बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, बहुत से सवालात पूछे जा रहे होते हैं कि जिब्रेलिक एसिड क्या है, इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी फसलों के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, इसके हमें क्या क्या फायदे हासिल हो रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम तमाम चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश कभी जिब्रेलिक एसिड जो है ये एक हार्मोन होता है जो पौधे अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं। अगर पौधे कम पैदा करें तो बढ़ोतरी मुतासर होती है। यानी जिब्रेलिक एसिड का काम ये है कि ये बढ़ोतरी करवा रहा होता है फसल के अंदर, पौधों की नशोनुमा होती है। जिब्रेलिक एसिड के साथ ना सिर्फ नशोनुमा होती है बल्कि फूलों का निकलना भी जिब्रेलिक एसिड के साथ होता है। अगर फूल कम निकले तो इसका मतलब है कि जिब्रेलिक एसिड कम तैयार हो रहा है पौधे के अंदर। आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करके पौधों की बढ़ोतरी करवा सकते हैं। फसल आपकी अगर रुकी हुई है, पौधा आपका रुका हुआ है, तो उसकी बढ़ोतरी को तेज कर सकते हैं जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करके। इसी तरह से अगर आपकी फसल के ऊपर आपका खासतौर पे सब्जियात के अंदर अगर फूल कम आ रहे हैं तो जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करके आप फूलों की तादाद के अंदर इजाफा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी फसलों के अंदर फूल का केरा हो रहा है, यानी फूल या फल गिर जाते हैं, फल पकने से पहले ही गिर जाता है, तो आपको चाहिए कि आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करें, केरे का मसला खत्म हो जाएगा। किन्नू के बागात के जो हमारे बागबान दोस्त हैं वो किन्नू के बाग के अंदर भी जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करवा सकते हैं। अब जिब्रेलिक एसिड के 2-3 बड़े बड़े फायदों की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे तो ये है कि आप इससे बढ़ोतरी करवा सकते हैं। कोई भी फसल आपकी रुकी हुई है, जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करें, फसल आपकी चलना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे फायदा यह है कि फल फूल का अगर केरा होता है आपकी फसल के अंदर, जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करें, केरा खत्म हो जाएगा। तीसरा फायदा जिब्रेलिक एसिड का यह है कि यह फल की क्वालिटी के अंदर भी इजाफा कर देता है। काशू अगर फसलों की बात की जाए कि जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल हम कौन कौन सी फसल के अंदर कर सकते हैं, तो इसे आप चावल की फसल के अंदर भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़मीन बिल्कुल ठीक है, चावल का पौधा आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है, फिर आपने जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपके पौधे रुके हुए हैं, फसल की बढ़ोतरी रुकी हुई है, जैसे आमतौर पर हमारे पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर नमकियात शोर वाली जो ज़मीनें होती हैं उसमें फसलें रुकी हुई होती हैं, चलती नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करें। आप इस जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करके अपने चावल के पौधे को भी चला सकते हैं, गंदम के पौधे को भी चला सकते हैं। कमाद की फसल का अगर कद नहीं बढ़ रहा तो जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करें, कमाद के पौधों का जो है वो कद बढ़ना शुरू हो जाएगा, गन्ने लंबे होना शुरू हो जाएंगे। आशु जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल आप तमाम सब्जियात में कर सकते हैं, यानी बैंगन के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे टमाटर की फसल के अंदर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप दूसरी जो सब्जियात होती हैं वहां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फल फूल के केरे को कम करने के लिए, फल की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, फूलों के अंदर इजाफा करने के लिए। अब जिब्रेलिक एसिड के इस्तेमाल की अगर बात की जाए कि किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हमें इसे स्प्रे करना चाहिए, फ्लड करना चाहिए, तो आप दोनों ही काम कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो जिब्रेलिक एसिड की आमतौर पर टिकिया मार्केट के अंदर मिल रही होती है, 10 ग्राम की टिकिया होती है। एक टिकिया जो है, एक गोली आप जो है वो 100 लीटर पानी के अंदर हल करके अपने 1 एकड़ के ऊपर स्प्रे करवा दें। इसे आप फ्लड भी कर सकते हैं। फ्लड करने की सूरत के अंदर पानी के साथ जब आप दे रहे होंगे तो आपने दो टिकिया इस्तेमाल करनी है, यानी एक एकड़ के अंदर 2 टिकिया आपने फ्लड करनी है। अब जिब्रेलिक एसिड की ये टिकिया आपको मिलेगी कहां से, तो आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, इनसे आप मंगवा सकते हैं। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी दे रहे होते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।